नमस्कार, मैं अभी बरहम बाबा आश्रम में हूँ। मेरा सामने श्री श्री 108 प्रेमदास जी बाबा जी महाराज जी हैं। मैं इसके पूर्व बहुत सारा एपिसोड बाबा जी के ऊपर में मैं निवेदन करने का कोशिश किया। आप लोग को अच्छा लगा, आप लोगों का मंतव्य में मेरे को प्रकाश भी किया है। मैं हमारा चैनल विश्वास 9943 की तरफ से आप सब लोग को हमारा आध्यात्मिक नमस्कार ज्ञापन करता हूँ और बाबा जी के पास आपको लेके चलता हूँ। चलिए बाबा जी आज हम लोग को क्या सुनाते हैं उसके लिए इंतज़ार करता हूँ। बाबा जी आपको नमस्कार। आज आप किसके ऊपर में बाबा जी आलोकपात करना चाहते हैं? ये जो संस्कारहीन हो रहा है, मेरे तरफ देखते हुए संस्कारहीन हो रहा है, इसके ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। ये सब जो है अपने सनातन धर्म को कथा सत्संग सुनना सत्संग करना चाहिए, सुनना भी चाहिए। यहाँ सत्संग तो सुलभ से मिल रहा है, टीवी में मिल रहा है, मोबाइल में मिल रहा है, जगह जगह से सत्संग आता है, कथा आता है, भगवत कथा होता है। सुनना चाहिए, सुनने से संस्कार बनेगा। क्यों ये सब भटक रहे, इनको आज अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। यहीं पर विभिन्न धर्म जो अवलंबी है, पंथ बनाए, वो लोग कुछ न कुछ अपना एक संस्कृति रखे। वहाँ भी कुछ गुण लेने लायक है। जो राधा स्वामी है, अब वहाँ जाओ तो वहाँ मान अपमान नहीं रखते, सब बाहरी लगाते हैं, सब आसन लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं। ये हमारे यहाँ हिंदू सनातन धर्म में अपने आप को स्वाभिमान करते हैं, बाहरी लगाना नहीं जानते, भगवान के पास सेवा देना नहीं चाहते, वो देवाना करवाना चाहते हैं किसी के द्वारा। चलो ये बाहरी लगा दो, चलो पानी ला दो, चलो ये करो। जब तक स्वयं सेवा नहीं करेगा, स्वयं लचीला नहीं बनेगा, संतों के पास या भगवान के पास जाना चाहिए। तो तेज माया अभिमान, संत दरस को जाइए, तेज माया अभिमान, अभिमान को छोड़ देना चाहिए, मान को छोड़ देना चाहिए कि मैं यहाँ पर कैसे कुछ सेवा करूँ। वहाँ पर सेवा और हर चीज़ में शामिल होना चाहिए। ये होने से संस्कार पड़ेगा, भगवत कार्य में समर्पित होगा। तो ये करना नहीं चाहता देखता हूँ। अभी भंडारा होता है, भंडारे में देखता हूँ 2-4 सहयोगी है भंडारे में, अब भोजन करने वाले 1500 बहुत सारा। अब वो पा भी रहा है, कोशिश करता पत्तल छोड़ दो चलिए। मैं थोड़ा सा सहयोग भी नहीं होता है कभी कभी। हाँ। मैं देखा हूँ है। धैर्य होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, जगह का सम्मान। अरे ये तो हमारी जगह है, धर्म संस्थान है, हमको स्वयं सबको मिल के करने चाहिए, ये भाव होना चाहिए। और सब में होता होगा नहीं, हम जो देखते हैं नहीं यहाँ आते हैं। अभी हनुमान जयंती हुआ, हाँ। हनुमान जयंती में देखा
भोजन से पहले हमको टिफिन दे दो, ले जाओ। भंडारा नहीं हुआ और टिफिन के लिए आगे खड़ा हो जाएगा। वो व्यक्ति खड़ा होगा जो न कोई सेवा करता है, न 2 पैसा देता है, न कभी आश्रम को जानता है। भोजन मिलता है करके वो हाँ, इधर आने से ही भंडारा में सबको ही मिलता है, लेकिन मिनिमम एक तो सौजन्य बोध तो होना चाहिए। ये सौजन्यता बोध मैं भी बहुत कम देखा हूँ बहुत जगह में। ये तो ये सब इसमें दिखता है। अब ये इसलिए दिखता है मेरे अंदाज से, न तो ये सत्संग में बैठता है, न सत्संग सुनता है, न ये कोई कथा सुनता है। ये सब चीज सुलभ है। आजकल मोबाइल में भी बड़े अच्छे अच्छे कथा आ रहे हैं, ऐसे लोग बताते हैं। मोबाइल में भी सत्संग चालू हुआ है। तो कम से कम खाली समय में मोबाइल से ही सत्संग सुनो। बाबा जी जब आप शुरुआत कर रहे थे तो एक चीज़ बता रहे थे, ये हर घर में थोड़ा बहुत अशांति लगा ही रहता है और बच्चा लोग बात सुन नहीं चाहते हैं। ये एक कॉमन बीमारी भी हो चुका है। तो ये बीमारी से कैसे सुधारा जा सकता है, इसका थोड़ा सा दिशा निर्णय कर दीजिए ना थोड़ा ये सा। बीमारी तो सुधर जाएगा, कोई बड़ी बीमारी नहीं। हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, गलती हमारा है। बच्चों को दे नहीं पा रहे हैं। दूसरा बात, समय भी नहीं दे पा रहे हैं। तीसरा बात है कि बेगारी सोचते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसको नर्सरी में डाल दो और कहीं डाल दो, और वो अपन रहेगा, नौकरानी लगा दो, वो देख रेख करेगा। यही चीज पहले लोग कम पढ़े लिखे थे, समाज था, कम व्यवस्था थी, अभाव था चीज़ों का, खाने का अभाव था, फिर भी संस्कारित लड़के निकलते थे, आदमी निकलते थे। उनको 3 संस्कार घर में दिया जाता था। 3 संस्कार क्या क्या? परिवार, समाज, परिवार, समाज, एक संस्कार अभी है अंदर। ठीक। उनको ये संस्कार दिया जाता था। वो लोग जल चढ़ाते थे, कहीं ये करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो बच्चे संग में बैठे खड़े खड़े उनके संग में घूम के वो भी देखता था, वो भी जल चढ़ाता था। नहीं चढ़ाता तो बोलता यहाँ पानी डालो, यहाँ अगरबत्ती जलाओ। वो संस्कार उन पर पड़ता था, आध्यात्मिक संस्कार। और परिवार में कैसे बोला जाता है, बैठा जाता है, चाचा के साथ कैसा, पिताजी के साथ कैसा। जो पहले वाले बोलते थे, पिताजी के सामने खड़े होते थे, बैठते नहीं थे, कोई अमल नहीं करते थे उनके सामने, गांजा भांग या बीड़ी तम्बाकू। पीछे खड़े होते थे, जो बोलते थे जी हाँ कहते थे। ये सब संस्कार बच्चों में पड़ता। बड़े भाई छोटे भाई समझदार। समाज वाले आते थे, वो भी बंधन में, आइए चाचा बैठिए, आइए काका बैठिए, ऐसे करिए, आओ दीदी बैठो, आओ फूफू बैठो। वो कोई भी जाति का हो, लेकिन गांव का है तो एक रिश्ता बना के लोग भाव देते। तो परिवार, समाज और संस्कार, अच्छा, परिवार, समाज और संस्कार, तीनों उनको मिलता था। संस्कार तो वो होता था, माता पिता स्वयं पूजा करते थे, पानी चढ़ाते थे, कुछ करते थे, पीपल को पूजा करते थे, दिया जलाते थे। तो ये बच्चों पर संस्कार होता था।
सुबह उठते थे, बच्चे भी सुबह माता पिता के संग में दौड़े दौड़े आंचल पकड़े पकड़े घूमता था। ये संस्कार होता था। परिवार कैसे परिवार के साथ बोलते हैं, बतियाते हैं, कैसे सम्मान देते हैं, काकी को कैसे सम्मान देते हैं, दादा को कैसे सम्मान देते हैं, उनके साथ बराबरी नहीं बोलते हैं, जी हाँ करके कहते हैं, ये सब ये भी उनको होता था। समाज में कोई भी आता था, किसी वर्ग का हो, कोई जाति का हो, लेकिन रिश्ते में बंधे हुए रहता था। कोई आइए बाबा, आइए चाचा, आइए काका, आइए दादी, आई फूफू, तो वो बच्चे सुनते थे, ये फूफू है, ये काकी है, दादा है, नाना। बड़े हो जाते तो हमारे पिताजी के ये बड़े भाई हैं, तो ये चाचा है, तो ये फूफा है, तो ये दादा है, वो रिश्ता मानता था। तो परिवार और समाज से जुड़ जाता था, परिवार से जुड़ता था, समाज और संस्कार तीनों से संस्कारित होता था। आज इसकी अभाव है, जबकि वो अविकसित कहते थे कि विकसित नहीं है, विकसित नहीं है। अब विकसित कहते हैं तो अब इसका अभाव हो गया। अब अपने परिवार की बात को नहीं मानते, उनके साथ कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, बराबरी जवाब करते थे, पहले जवाब नहीं करते थे, बूढ़े हो जाते थे, जवाब नहीं करते। स्त्रियों में मर्यादा थी, पर्दा थी, वो चप्पर चप्पर नहीं बोलती। गृहिणी बन के घर का पूरा सेवा करती थी, शारीरिक मेहनत के साथ करती थी। जबकि आप शारीरिक मेहनत का अभाव है। पहले आटा पीसती थी, ढेकी चलाती थी, रसोई बनाती थी, बर्तन संभालती थी, बच्चों को पालती थी, और एक एक बच्चे नहीं, 5-10 बच्चे, किसी को 2-4 बच्चे, किसी के 12-12 बच्चे होते थे, और वो पालते थे, खिलाते थे, लेकिन सब मर्यादा में रहते थे। अच्छा बाबा जी, मैं आपको ये मंदिर में गोपाल दास जी महाराज को देखा हूँ, इसको तस्वीर लगा हुआ है। ठीक है, लगा हुआ गोपाल दास जी नहीं, श्री रामदास जी महाराज, रामदास जी महाराज, मैं काम करता हूँ। सबसे बड़े महाराज जी हैं, हाँ। उनने ही इस आश्रम का निर्माण किया। अच्छा, उनके साथ आपको कब मुलाकात हुआ था? उनके बाद हमारा तो बाद में हुआ है। अच्छा अच्छा, उनसे पहले ये छोटे महाराज जी श्री सरजू दास, अच्छा सरजू दास जी महाराज की इधर ही आश्रम में ही था। वो उनके साथ अच्छा, वो स्थान का निर्माण किए, ये सहयोग किए, दोनों मिलकर आश्रम को चलाए। अच्छा, मैंने एक जमाना था, मैंने सरजू दास जी महाराज या गोपाल दास जी महाराज दोनों एक साथ में अधिष्ठान करते थे। गोपाल दास जी ने श्री रामदास जी या सरजू दास जी एक साथ में अवस्थान करते थे। बहुत दिन पहले तो वो अकेले थे, अच्छा, बाद में ये भी भ्रमण करते करते आए, अच्छा, तो एक साथ जुड़ गए, अच्छा, और एक साथ रहने लग गए। अच्छा, और अनेक विभिन्न प्रकार के संत आने लग गए और जुड़ गए, रहने लग गए। उसी क्रम में हम भी आ गए। अच्छा, आप जब आए थे रामदास जी महाराज या सरजू दास जी महाराज दोनों ही थे? हाँ, वही थे। इनकी तो 84 में गुजरे। अच्छा, 84 रामदास जी। हाँ, उस टाइम हमारे साथ इतना आना जाना नहीं था, क्योंकि मैं 82 में मैं बिलासपुर में आया हूँ, 82 में आया हूँ। अच्छा, 84 में गुजरे, और श्री सरजू दास जी महाराज 96 में गुजरे। अच्छा, तो इन दोनों के साथ मैं भी रहा हूँ, बहुत दिन रहा हूँ, मतलब समझ जाइए इनके साथ में 66, 67, 68 ऐसे कुछ मिले।
आप हाँ उस दिन जो भाई आप बातचीत जो कर रहे थे करीबन 30 साल उम्र में आप बिलासपुर में पहले बार आया। हाँ। इसके बाद शायद जगन्नाथ पूरी तरफ आगे बढ़ गया था। मैं पुराना बात का दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैंने श्री रामदास जी महाराज या सरजूदास जी महाराज के साथ भी आप काफ़ी टाइम 20-25 साल व्यक्त किया है। आप समझ जाइए ना 70 से पहले हाँ 2-3 साल पहले हाँ इसके जुड़ गया ये। मैंने 50 साल के आसपास आपको ये आश्रम में आपका हो गया। हाँ, ऐसा जुड़ गया। 89 से तो एक दिन भी नहीं कहीं गए। 89 से एक दिन भी कहीं नहीं रात को रुका। यही महाराज जी बोल दिए कि अब कहीं नहीं जाए। अच्छा हाँ, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तब जाऊंगा। अच्छा और वो बोले नहीं मैं स्वस्थ हूँ, ये भाग जाएगा करके बोले ही नहीं कभी स्वस्थ हूँ। मैंने आप जब इधर आया रामदास जी महाराज सरजूदास जी महाराज के साथ ऐसा जुड़ गया है, ये आपको अब बाहर जाने की इच्छा भी शायद नहीं हुआ। नहीं खूब घूमा। अच्छा उसके बाद भी? घूमने का तो मेरा बहुत शौक। अच्छा एक रोज रुकना हमारे लिए लगता था 1 महीना। बाप रे। गाड़ी में सफर करता था। अच्छा। इधर जाना उधर जाना, उसी की चस्का लगी। अच्छा वो तो जबरन हमको रुकना, नहीं तो रुकने में हमको आनंद नहीं दिखता था, घूमने में आनंद दिखता। लेकिन उस टाइम मैं तो नहीं देखा था, पिताजी आते थे आश्रम में भी आपको पास आए थे 96 का आसपास ही होगा, आते थे तो सरजूदास महाराज जी अकेला रहते थे, आप भी रहते थे उस समय। इसके बाद आज का तो उस टाइम आश्रम तो इतना बड़ा भी तो नहीं था। नहीं, आश्रम तो उस समय छोटा रूप था। छोटा रूप ये हमारा यज्ञस्थली भी नहीं था, कुटिया था। कुटिया था। छोटा छोटा कुटी जो साधु को आश्रम में रहते हैं वो छोटे झोपड़ी थे। उसके बाद भगवान कई जगह बदले गए। पहले भगवान उधर थे। अच्छा। महाराज जी भी उधर रहते थे, फिर इधर आए। ओम लिखा है इधर। आप देखिए सीधा उधर जो ओम जो लिखा है दूर में, वो ओम उसी जगह में पहले हमारे भगवान अधिष्ठित थे। धीरे धीरे यहाँ आए। इसके बाद आप देखिए ये जो रूम आप देख पा रहा है सामने, जो आप देख पा रहा है इसी जगह में उनका अधिष्ठान हुआ था। अभी धीरे धीरे आप तो देख ही रहा है। 70-73 में 70-73 मंदिर में भी जाते हैं लोग, बहुत सारे निष्काम भाव से जाते हैं। दर्शन करूंगा भगवान के करूंगा, उनको मंदिर से कोई लगाव। जो स्वार्थ भाव से जाते हैं वो मंदिर में क्या है, कहाँ से आमदनी है, कैसे है, इसमें हमारा कैसे प्रवेश होगा, इसमें मेरा अधिकार कैसे होगा, मैं कैसे इसमें जुड़ूंगा। तो उनका क्या है वो गाना में कहीं पर निगाहे कहीं पर निशाना। वो तो दिखाते मैं भक्त बन के आया हूँ, लेकिन उनको भक्ति के मतलब नहीं। उनको तो इस आश्रम में प्रवेश की जरूरत है, इसमें अधिकार की जरूरत है, इसलिए वो टिक नहीं पाते। अजू पर कहीं उनका लह भी जाता है। और क्या प्रेम से बोलो सिया बोलो राम जी में ओम। अब वो परंपरा से आश्रम का संत सेवा गौ सेवा सब चालू हो। उसके बाद अभी पीछे अप्रैल 22 अप्रैल को राधे श्याम जी महंत के अंदर पगड़ी दे दिया। यहाँ से तो आपकी जानकारी है। हाँ। अब वो जवाबदारी उनकी हो गई। अब हम भजन ठीक। जय श्री राम। जय।